आप समस्त छात्र एवं छात्राओं को सीतोसर गुरुद्वारा चैनल में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो चर्चा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड। क्या चर्चा होगा? एल्डिहाइड। इससे संबंधित बहुत सारे बातों को चर्चा कर दिए, लेकिन एक नजर एल्डिहाइड की ओर देते हैं फिर से पुनः। अब देखते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में सबसे पहले आप लोग को मूल बातों को याद रखना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लोग क्रियाशील मूलक कहते हैं। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। इसका जो स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड। ये याद रखना। इधर जो होता है आप जो देख रहे हैं, यह एल्काइल समूह के लिए होता है। किसके लिए होता है? एल्काइल समूह के लिए होता है। इसको याद रखना है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं RCHO। और R रिप्रेजेंट किसे करता है? एल्काइल समूह को। और एल्काइल समूह कहने के मतलब होता है CnH2n+1। अब इसका जो होता है जनरल नेम या जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+1 CHO। एक बॉन्ड सिंगल रहता है। अब यहां पर देखिए, इसका जनरल नेम, जनरल नेम, जनरल नेम क्या होगा? ये किसका सूत्र होता है? एल्काइल का। और CHO किसका होता है? एल्डिहाइड। एल्काइल एल्डिहाइड। तो ये जनरल नेम हुआ, सामान्य नाम हुआ। अब हम लोग जानेंगे IUPAC नाम। IUPAC, देखो अब IUPAC नाम जानना है तो IUPAC नाम होता क्या है? ये एल्डिहाइड है। क्या है? तो आपको क्या करना है? एल्केन पहले लिख लेना है। क्या लिख लेना है? एल्केन में Al जोड़ना है। क्या जोड़ना है? और यहाँ जो आप E देख रहे हैं, उस E को क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट कर देना है। अर्थात ये जो E है इसे हटा देना है। E को क्या करना है? जब हटा देंगे तो आपका बन जाएगा एल्कानल। एल्कानल मतलब एल्केनल जो है ये किसका IUPAC नाम हुआ? एल्डिहाइड का। किसका हुआ? एल्डिहाइड का हुआ। तो अब यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ गया। अब आगे चलना है। आगे हम लोग देखते हैं किस टाइप्स के इससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे। हम लोग अध्ययन करेंगे इस पर संबंधित। इसमें जो होता है एल्डिहाइड समूह में नंबर ऑफ कार्बन जो होता है N बराबर, वो 0 से स्टार्ट होता है। कहां से होता है? 0। और कुछ स्पेशल केसेज भी इसके अंतर्गत आते हैं जो हम लोग उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसे नोट कर लिए? फास्ट में नोट कीजिए। तो आप लोग उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। चलते हैं आगे की ओर। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे सबसे पहले ध्यान रखना है कुछ बातों को। सबसे पहले हम क्या करते हैं? N बराबर 0 लेते हैं। N बराबर क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 into CHO। हमने N बराबर क्या लिया? 0 लिया। O नहीं, 0 क्या लिया? 0 लिया। तो Cn की जगह क्या होगा? 0। और H इंटू 2 I इंटू क्या होगा? 0। +1 I इंटू CHO। तो बताइए यहां तक कि जो जितने भी पार्ट है ये टोटल क्या हो जाएगा? 0 +1 I इंटू CHO। एक चीज आप लोग को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, यहाँ जो 1 है ये 1 क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? तो इस 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? H। क्या लिख सकते हैं? HCHO। HCHO लिखा तो इसका जो नाम होगा N बराबर कितना पर है? 0 पर है। तो इसका जो नाम होगा क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। क्या होगा? या फॉर्मल्डिहाइड जिसको हम लोग कहते हैं।
फॉर्मल्डिहाइड होता है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं तो अब बताइए, सबसे पहले ये CHO है, क्या है? CHO है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, इधर एक H होगा और पीछे भी एक क्या है? तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ फॉर्मल्डिहाइड का, किसका हो गया? कहीं से कोई दिक्कत? इसको हम लोग इस तरीका से जानेंगे। और ये कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में इस कदर भी पूछ सकता है, बोलेगा फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात, आपके पास हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन 2 है, तो CH2O भी लिख सकता है, या ऐसे लिख सकता है COH2 भी लिख सकता है, या लिख सकता है H2CO, या लिख सकता है H2OC। तो आपको हमेशा याद रखना है, जनरली वे में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो पूछने का तरीका है ये है। अगर वो आपको घुमा फिरा कर पूछ दिया, घुमा करके उल्टा पुल्टा करके पूछ दिया, तो घबराना नहीं है। जब भी सिंगल O देखिएगा तो O के मतलब आप समझ जाइएगा, वो एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। कुछ बात और आगे लेते हैं, फिर उस पर हम लोग पुनः डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम n बराबर 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH 2n प्लस 1 और CHO। n का वैल्यू कितना लिया? C1H2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू CH। तो C1 की मतलब C हुआ 2 एकम 2 और 1 3 और CHO। अब यहाँ पर देखिए, इसका जनरल नेम बन सकता है। जनरल नेम मतलब GN। अब बताइए, GN जो बनाइएगा तो यहाँ पर देखिए, ये जो CH3 किसका सूत्र होता है? मिथाइल का। किसका होता है? मिथाइल। और ये CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ये तो आपका सिंपल हुआ। अब रहा कि आप आगे IUPAC नामाकरण कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात, IUPAC नामाकरण करने के लिए इसमें छोटी सी परिवर्तन होता है। अगर आप कार्बन की संख्या 1 लेते हो तो इसका IUPAC नामाकरण कितने पर होगा? अगर कार्बन की संख्या 2 लेते हो तो 3 पर होगा। कैसे? आप देख लीजिए, ऑर्गेनिक में जब भी नामाकरण होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या के आधार पर उसका IUPAC नामाकरण होता है या किया जाता है। जैसे कि देख लेते हैं, आप बताइए, जैसे कि आपके पास है CH3CHO, तो इसका IUPAC नामाकरण करना है। तो देखिए, आपके पास कार्बन कितने? एक का एक 2 होगा। हम लोग जानते हैं 2 के नाम क्या होगा? इथ। क्या होगा? और लास्ट में क्या लगेगा? अल। इथेनल। क्या होगा? इथेनल। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, इसको हो सकता है ऐसे भी लिख दे, कार्बन कितने हैं? एक का एक 2 और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 और O दोगुना है केवल, और ये O समूह है। तो सबसे पहले बात, अगर देखा जाए तो C2H4 तो इथिन हो गया। क्या हो गया? इथिन हो गया, और ये O है नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हमेशा याद रखना है कि एक टिप्स यहाँ पर, अगर दुगुना हो, क्या हो? कार्बन की संख्या से दुगुना हाइड्रोजन हो और उसके साथ क्या हो? O, तो समझ जाइए वो एल्डिहाइड है। क्या? आपको पूछ सकता है कि बताइए ये कौन समूह है? एल्डिहाइड समूह। कौन समूह है? इसका नामकरण स्ट्रक्चर में बताऊंगा इसका, लेकिन पहले स्टेप्स के टर्म को समझ लीजिए। आप बताइए, कार्बन कितने हैं? 2। तो क्या लगाइएगा? इथ। और लास्ट में इथेनल। क्या होगा? इथेनल। अगर आपको सूत्र ऐसे दे दे, C3 और H 6 और O, तो यहाँ पर 3 दूना दुगुना हुआ, और क्या है? ये क्या होगा? प्रोपेनॉल। क्या होगा? अगर मान लीजिए आपको दे दे C4H8 और O दे दे, क्या दे दे? ये 4 का क्या होता है? तो ब्यूटेनॉल। अगर आपको दे दे C6H12O तो हेक्सानॉल। दे दे C8H16O ऑक्टानॉल। कहीं से कोई डाउट नहीं है। और आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि ये शॉर्टकट जो फॉर्म है इसका प्रमाणित होता है कि नहीं होता है।
तो आपको ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरीका से पूछ सकता है, इसकी गारंटी है। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जनरल फॉर्म से ही पूछ सकता है, सिंपल तरीका से पूछ सकता है। यदि आप में कहीं ना कहीं ज्ञान है, नॉलेज है, तो किसी भी टाइप से प्रश्न को पूछा जा सकता है, बशर्ते आपको क्वेश्चन के प्रति आपको एक्टिव रहना है। तो जब तक हम लोग एक एक बातों को विधिवत पूर्वक एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब विस्तार पूर्वक यदि हम नहीं समझते हैं, तो हो सकता है जो चीज समझ में भी आता है उससे भी हम लोग क्या हो जाएंगे, आते हुए फिर भी उस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। कारण क्यों? क्योंकि केवल आप झलक लेकर चलते हैं, झलक नहीं लेना है, झलक तो देना है लेकिन विस्तार पूर्वक देना है। ये जो इतना तो समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे, ये जो बात आप लोग के बीच हमने लिखा, क्या ये वाकई में सत्य है या नहीं है? जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं कृपया स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखते हैं ये जो बात आप लोग के बीच हमने लिखा, क्या यह बात कितना प्रतिशत सत्य है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर किसका बना रहे थे? CH3 CHO, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। और इसका मैंने कॉमन सूत्र बनाया था C2H4, 3 और 1 और कोची। वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता, देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। इसका तो काम हो गया। अब यहाँ पर CHO है, क्या है? और CHO का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा ही होता है। और एक फ्री बॉन्ड होता है, जो ये एल्काइल समूह को मतलब ये इस बॉन्ड के मतलब होता है कि ये एल्काइल समूह क्या है, अर्थात इधर कार्बन का चेन होगा। किसका होगा? तो वाकई में कार्बन का चेन यहाँ पर लग जाएगा, इसको सेट कर दीजिए। अब बताइए आपके पास कार्बन कितना हुआ? 1 1 2। तो 2 के नाम क्या होगा? ईथ। और इथेनॉल। कहीं इसको दिक्कत? इस टाइप से आप बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। n बराबर 4। तो जनरल फॉर्मूला देखते हैं, CnH2n + 1 और CH कितना है? 4। C4 4 2 8 है 1 H9 और CH। इसका जनरल नेम क्या होगा? जनरल नेम ब्यूटाइल एल्डिहाइड। कहीं इसको दिक्कत? क्योंकि दुगुना से एक ज्यादा ब्यूटाइल समूह में आता है और CHO क्या है? एल्डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं इसका IUPAC नाम। कौन नाम? अगर IUPAC नाम देखेंगे तब यहाँ से भी लिख सकते हैं। कैसे बताइए? कार्बन 4 और 1 कार्बन 4 और 1 C5 हाइड्रोजन 9 और 1 10 और क्या है? हमेशा याद रखना, अगर 4 लेंगे तो n बराबर कितना से काम होगा? 1 कार्बन ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए इसका अगर हम नाम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? पेंटानल। अब कैसे? वाकई में ये तो बिना स्ट्रक्चर का हम लोग बना दिए। चलिए इसको हम लोग थोड़ा दर्शा लेते हैं स्ट्रक्चर के भी माध्यम से। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। कार्बन कितने हैं? 5 है। तो 5 से पहले इसको 5 मत बनाइए, तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा तो बन ही जाएगा। इसके अकॉर्डिंग चलिए, कार्बन कितने हैं? 4 और हाइड्रोजन कितने हैं? और लास्ट में क्या लगा हुआ? तो 1 2 3 4। पहले 4 वाला ब्यूटाइल समूह को कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर एक बॉन्ड रहेगा ही। अब यहाँ पर क्या बचा? CHO का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और अब टोटल कार्बन कितने हुआ? 1 2 3 4 5 हो गया। तो 5 का क्या होता है? तो पेंटानल। कहीं इसको दिक्कत? तो प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे अब बन जाना चाहिए। चलिए फास्ट में नोट कीजिए। मैं आगे अगला वीडियो में कीटोन के बारे में डिस्कस करूंगा।